नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमिमूण जिनम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्षामिणियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। अभी हम लोग समय सार जी की 50 से 55 नंबर की गाथा, जिसमें 29 बोल उकरडे के, उकरडा नाम कचरा, कचरे के 29 बोल या 29 बोल का कचरा, ऐसा करके ये 50 से 55 नंबर की गाथा में बहुत ही गंभीर चर्चा है। और ज्यों-ज्यों ये बोल की संख्या में ये आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी उतनी उसमें और सूक्ष्मता आती जा रही है। अपन ने देखा था पहले इसमें काय की बात आई थी, शुरू में आई थी ना, वर्ण की, रस की, काय की, फिर अब आज फिर काय की बात आई, औदारिक, वैक्रियक, तेजस, कारवाण। उसको थोड़ा ख्याल में करने के लिए बात कहते हैं कि वो काया की बात थी शरीर आदि की, ये मारना स्थान की बात थी, ये 23 नंबर का बोल। तो इसमें मारना स्थान में, जैसे अपन ने कल सुना था 20वें नंबर का या 19वें नंबर के बोल था, योग स्थान आत्मा में नहीं, ये मेरी आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। योग स्थान माने आत्म प्रदेशों में होती हुई कंपन की दशा, ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये आया था ना बोल, आज फिर योग का आया, तो उसमें विचार ये करना अपने को कि ये क्या है, कि ये मारना स्थान की चर्चा थी। मारना स्थान में जहां जहां जीव को शोधा जाता है, जीव के शोधने के स्थान वे मारना स्थान कहे, तो उनमें ये सब गति, इंद्रिय, वेद, योग, कंपन आदि ये सब बोल उसमें चले। उसी में एक बोल आया ज्ञान का बोल, वो भी मैं अभी अपन यहां पढ़ते हैं, तो वो जरा ख्याल में करना। उससे एक अपने को इन बोलों में कितना गंभीर विषय आचार्य परमात्मा ने कहा है, ये बात ख्याल में आएगी। यानी ये भेद विज्ञान की चर्चा है। अरे भेद विज्ञान की चर्चा क्या, ये भेद विज्ञान का चित्र है। भेद विज्ञान का चित्र यानी भेद विज्ञानी ने, जिसने समस्त पर द्रव्य पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य भगवान आत्मा को अनुभव रूप स्वाद में संचेतन रूपता से अनुभव जो किया है, संवेदन किया, वो संवेदन का चित्र है। क्या किससे भिन्न है? मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये भिन्न है। ये जितना सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया, पहले तो जीव क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसे बताने के लिए अनेक प्रकार का व्यवहार खड़ा हुआ। जीव किसे कहते हैं? ये चींटी जीव, इल्ली जीव, मनुष्य जीव, देव जीव, इस प्रकार का पहले व्यवहार खड़ा हुआ। फिर वो व्यवहार का निषेध किया। क्यों? कि व्यवहार निषेध ही होता है, वह वास्तविकता नहीं होती है। इसलिए जितने व्यवहार से जीव का स्वरूप बताया, तो उतने व्यवहार का निषेध किया, और निषेध करके वह जीव अनुभूति में आया तो वो कैसा? वो 29 बोल के द्वारा 29 बोल के उकरडे की बात यहां कह करके अनुभूति का स्वरूप संवेदन का चित्र यहां प्रस्तुत किया कि क्या नहीं है मेरी अनुभूति में। मेरी अनुभूति में नहीं है तो मुझसे भिन्न है।
अनुभूति प्रमाण चित्र, इसमें एक आया था, मैं थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। ज्ञान ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय आदि भेद ये जीव के स्वभाव में नहीं, तो अटपटा लगे क्योंकि ये भेद जिसकी अनुभूति करी, जिस अभेद आत्मा को विषय करके उपयोग की दशा में उस अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर विषय करके जो अनुभूति उपजी है, उस अनुभूति में ये मति श्रुति अवधि मन पर्याय आदि भेद ये मेरे स्वाद में ही नहीं आए, ये स्वाद में नहीं आए। तो ये पॉइंट पकड़ना जरा। बल्कि ये वास्तव में ये जो 5-6 प्रवचन हैं 126 से लेके 131 तक, ये तो एक बार यहां सुनने के बाद नियम से घर में पढ़ना चाहिए, नियम से, क्योंकि वो ऐसे पकड़ में आने वाले भी नहीं है। बातें बहुत सूक्ष्म और गंभीर हैं। देखो, ज्ञान का बोल आया, मारना स्थान में जो 14 मारना स्थान कहे ना, उसमें ज्ञान एक है, तो उस ज्ञान के संदर्भ से चर्चा कही। ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय आदि भेद यह जीव के स्वभाव में नहीं, भेद है वह अभेद अनुभव होते उसमें ये भेद नहीं आता। क्या कहा? ये सूक्ष्म है, ये बात सूक्ष्म है। अरे ज्ञान मत श्रुति अवधि मन पर्याय रूपी भेद में वर्तता हुआ ज्ञान, वह ज्ञान ही तो आत्मा की पहचान है। वो ज्ञान ही आत्मा की पहचान है, और वह ज्ञान के भेद आत्मा में नहीं। इस बात के पीछे क्या सूक्ष्मता से तात्पर्य है वो पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? जिससे पूरी जनवाणी में इस ज्ञान से ही तो इस जीव तत्व की पहचान कराई है। आया था ना, अभी भी चला था वो मतिशुद्ध आदि के जो भेद हैं। हाँ, 204 गाथा में मतिशुद्ध अवधि मन पर्याय आदि के जो भेद हैं, वो भेद हैं, वे अनेक रूप हैं, और वे अनेक रूपता के भाव में एक रूपता की प्रसिद्धि नहीं है। पकड़ना पड़ेगा इस बात को। गुरुदेव ने स्वयं इसमें कहा है, देखो, भेद है वह अभेद अनुभव होते उसमें ये भेद आता नहीं। क्या कहा? यह सूक्ष्म है कि भगवान आत्मा अखंड अभेद चैतन्य स्वरूप, उसका अनुभव करते ज्ञान के 5 भेद उसमें अनुभूति में आते नहीं। एक तरफ कहना ये केवल ज्ञान स्वरूप है, और अपना जो उधर जो चल रहा था निर्जराधिकार, उसमें कहा कि सम्यक दर्शन होते ही केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है, ऐसा कहा। अभी चलता था ना वो 201 से 204 गाथा तक का प्रकरण निर्जराधिकार का, उसमें एक स्थान पर कहा कि ये स्वरूप का अनुभव करते केवल ज्ञान का सम्यक दर्शन होते केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है, क्योंकि केवल ज्ञान अभी प्रत्यक्ष है नहीं, और केवल ज्ञान स्वरूप पूर्ण आत्मा अभी विद्यमान है, और उस आत्मा के स्वाद में केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद है। और यहां कहते हैं कि ये जो अभेद आत्मा का आलम्बन लेते जो अनुभव की दशा हुई, जो मुझे अनुभूति है, ये जितने भी केवल ज्ञान आदि मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान आदि भेद मेरी अनुभूति से भिन्न है।
तो बोलो बात समझने में जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही ऐसे करते करते नहीं समझ में आने वाली, और समझ में नहीं आएगी तब तक ये चार गति का चक्कर भी छूटने वाला नहीं। तो करना तो पड़ेगा, और वो ऐसे करना पड़ेगा मुकेश भाई साहब, प्रोजेक्ट बना के करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बना के माने कि ये कार्य मुझे इस भव में करना ही है। कोई कार्य होता है ना, जैसे व्यापार का हो, घर गृहस्थी का हो, सामाजिक संस्थाओं का हो, ये कार्य तो करना ही है हमें। जैसे वो लायंस क्लब वालों ने कहा हमें तो अस्पताल 2 साल में बनाना ही है, प्रोजेक्ट है। ये भी एक प्रोजेक्ट है। अपने स्वरूप की अनुभूति मुझे इस भव में शीघ्र अतिशीघ्र करना ही है, यह मैं ठान लूं। क्योंकि इससे गाड़ी नहीं चलने वाली कि चलो साहब पहले तो स्वाध्याय में आते नहीं थे, अब आने लगे, पहले घर में नहीं करते थे, अब घर में भी करने लगे। इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए यहां कहते देखो, क्योंकि स्थान स्थान पर अलग अलग बातें आएंगी, वे बातें आएंगी, उनका मिलान जब तक नहीं होगा तो निर्णय नहीं होगा। कोई चीज हो ना, तो निर्णय करने के लिए जब तक मिलान नहीं होगा तो निर्णय नहीं होगा, और निर्णय के बिना अनुभूति नहीं होगी। उसका अनुभव करते ज्ञान के 5 भेद उसमें अनुभूति में आते नहीं, अभेद में भेद आता नहीं। इसलिए उन भेद को, अब देखना जरा गंभीर है बात, कौन कौन से भेद को? कि मत शुद्ध अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान रूपी ज्ञान के भेद को पुद्गल का परिणाम कहा। सुना तो था अपन ने, क्योंकि भेद ऊपर लक्ष्य जाते राग होता है, और इसलिए वह भेद का भाव पुद्गल के परिणाम में डाल देकर मत श्रुत अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान रूपी ज्ञान के भेद पर जो लक्ष्य जाता है तो राग उत्पन्न होता है, और राग पुद्गलाकार है, पुद्गल है। इसलिए वो राग जिन विषयों के लक्ष्य से उत्पन्न होता है उन्हें भी पुद्गल कह दिया। अब ऐसा कहां नया मानस अत्यंत अजान्या होए, इसको ये क्या कहते हैं ऐसी बातें। कोई नया व्यक्ति हो और सुनता हो और उसको कहो कि मति शुद्ध अवधि मन पर्यय केवल ज्ञान, ये सब मेरी अनुभूति से भिन्न है, अरे ये पुद्गल के परिणाम है, खड़ा हो जाएगा उठ के, भाई साहब क्या हो गया आपको? बोले हमें कुछ नहीं हुआ, तुम शांति से बैठो और आचार्य परमात्मा का क्या हृदय है और वह क्या बताना चाहते हैं उसे शांति से सुनो, शांति से समझो। ऐसा कहते हैं। देखो ये ज्ञान के 5 प्रकार और इसमें अज्ञान के भी सब प्रकार, ये सब भेद में जाते हैं। अनुभूति के अभेद में यह भेद आते नहीं। पूछ रहे हैं गुरुदेव, सामने है पुस्तक, इसको समझना पड़ेगा बापू। क्या राजेश भाई क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एने समझ भी पड़ से बापू, समझना पड़ेगा। ऐसे ही टाइम मत निकालो। क्यों? आज 18 तारीख है, 16 तारीख तक अपना कार्यक्रम चल रहा था, फिर 2 दिन ये हो गए, ऐसे करके कल 19 आएगी, फिर 20 आएगी, फिर ऐसे कर करके वो घड़ी भी आएगी। मत निकालो टाइम व्यर्थ, समझना पड़ेगा। महंगी पड़े तो भी इसको समझना पड़ेगा, कठिन लगे तो भी समझना पड़ेगा। व्यापार में कोई और अन्य कार्यों में
जहां अपनी गरज पड़ती हो तो कितनी कठिन बात भी समझ लेते हैं। आज से 3-4 साल पहले जीएसटी आई थी तो बुद्धि खराब थी सबकी, बिल्कुल ऐसा चक्कर घिन्नी हो रहा था। हर व्यापारी क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। फिर मजबूरी ये थी कि तारीख आ गई, अब तो आपको रिटर्न भी भरना है, टैक्स भी भरना है। तो फिर क्या किया, समझनी पड़ेगी तो पड़ा कि नहीं पड़ा, गरज थी ना तो समझना पड़ा। इसकी गरज करो, महंगी पड़े तो भी इसको समझना पड़ेगा भाई। अरे ऐसा टाइम कब मिलेगा, ऐसा टाइम कब मिलेगा। अभी आया था ना अपने पंडित जी ने, अनुभव जी ने लिया था ना कि निगोद में से कैसे निकल करके ये जीव आया है। कितनी दुर्लभता से यह जो हम बैठे हैं ना, ये समझो कि लॉटरी सी लगी रखी है। कहां से निकल करके कैसे कैसे आया और आर्य मनुष्य भव मिला, आर्य देश जैन कुल, उसमें जनवाणी और जनवाणी की सच्ची बात और सच्ची बात सुनने की रुचि, और रुचि से यहां बैठा। व्यर्थ कौन बैठा है यहां पर। तो कहते हैं ऐसा टाइम कब मिलेगा, अरे इसको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और कौन नहीं। इसको पहले ख्याल में, ज्ञान में तो नक्की करना पड़ेगा ना, अनुभूति तो बाद में होगी। समझ में आता है, ज्ञान में, ज्ञान के यह भेद आत्मा में नहीं, अभेद की अनुभूति होते भी ये ज्ञान के भेद इसमें नहीं, इसमें ये ज्ञान के भेद नहीं, इसलिए इनको पुद्गल का परिणाम कहकर अनुभूति से भिन्न कहा है। गजब बात है। यही सोच करके थोड़ा बुद्धि को अपन इस ओर दौड़ाए कि महाराज ज्ञान को पुद्गल क्यों कहते हो। ज्ञान के इन भेदों को मतिशुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, इन भेदों को आपने पुद्गल का परिणाम कह दिया, तो क्या वजह क्या है। ऐसी जिज्ञासा से ही कैसे भी ये बात को समझने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। नियम सार जी में अपनी जो स्वाध्याय चल रही है उस क्रम में 18वीं गाथा अपनी आज प्रारंभ करते हैं। 18वीं गाथा है, पेज नंबर है 334, कारण कार्य नियम, गुजराती की जो पुस्तक है। कत्ता भोता आदा पोगल कम्मस होदि बवहारो कम्मज भाविणादा कत्ता भोता दुणे छेदो आत्मा करे बलि भोग वे उदगल करम व्यवहार थी ने कर्म जनित विभावनो करता दिछे निश्चय थकी। अनुवाद कहते हैं, आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता व्यवहार से है और आत्मा कर्म जनित भाव का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय से है। ये बात आई है ना। क्या कहा कि यह जीव अनादि से संसार अवस्था में रहा है और संसार अवस्था में ये रागादि भावों को करता रहा और उनके निमित्त से कर्म का संचय करता रहा। तो कर्म का संचय हुआ, कर्म का उदय हुआ तो उनका भोगना हुआ। तो यदि अपन इस बात को इस प्रकार कहें कि यह जीव अनादि से संसार अवस्था में रागादि भावों को करता भोगता है और कर्मों का करता भोगता है,
ऐसे ही तो कहेंगे। तो यहां न की पद्धति के द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जीव कर्मों का कर्ता भोक्ता किस प्रकार है और राग आदि का कर्ता भोक्ता किस प्रकार है, और व्यवहार से कहकर, व्यवहार से है ऐसा कहकर के ये भी कहा कि ये आत्मा कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। साथ ही आ गई कि नहीं आ गई बात, बोलो? एक ही साथ आ गई। अनादि से संसार अवस्था में ये जीव ने क्या किया, अपन तो यहां से चलते हैं बात। अनादि के है ना अपन, ये जीव अनादि का है ना, तो अनादि से इसने किया क्या? क्या किया कि राग देश भावों को किया और उनके निमित्त से होते हुए कर्मों को बांधा और कर्मों को भोगा। आनंद किया न किया, सुख की प्राप्ति करी नहीं करी, मोक्ष की प्राप्ति करी, संवर निद्रा मोक्ष इसमें कुछ किया कि नहीं। तो क्या किया अनादि से कि कर्मों को बांधा भोगा और राग आदि को किया भोगा। तो आत्मा ने किया कि नहीं किया? अब प्रश्न ये है, विचार तो चलता है ना। आचार्य परमात्मा तो वस्तु स्वरूप को बताने के लिए यहां पर एक एक सूत्र से सब बात कहते हैं। जीव अधिकार चल रहा है, जीव अधिकार चल रहा है, तो कहते हैं कि आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता व्यवहार से है यानी कि नहीं है, यही मतलब निकला। दूसरी बात, और आत्मा कर्म जनित भावों का यानी आत्मा की पर्याय में उपजने वाले मोह राग देश के भावों का कर्ता भोक्ता आत्मा अशुद्ध निश्चय से है। अशुद्ध निश्चय से माने इन अशुद्ध भावों को वह अपनी परिणति में उसकी में होते हैं, इसलिए अशुद्ध निश्चय से कहा। जैसे जो कि वास्तव में व्यवहार है, अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार का ही प्रकार है। टीका में मुनिराज ब्रह्मधारी देव इसकी पहले अपने को उत्थानिका कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद भगवान इस सूत्र में क्या कहना चाहते हैं कि देखो, यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व के प्रकार का कथन है। ये जीव को कर्ता भोक्तापना किस प्रकार है उसका यहां कथन कहते हैं। तो कहा, आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से द्रव्य कर्म का करता है और उसके फल रूप सुख दुख का भोगता है। ये सब मिलाना है इसमें। देखो, आत्मा निकटवर्ती कहकर अनुपचरित कहने का हेतु बताया। इधर पीछे से चलो, पूरा नय कौन सा कहा यशवंत भाई, कौन सा नय कहा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। पूरा नय अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। तो ये व्यवहार से कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। कौन से व्यवहार से? असद्भूत व्यवहार से। असद्भूत माने इसकी सत्ता में नहीं है वे। द्रव्य कर्म जीव की सत्ता में नहीं है, इसलिए असद्भूत है। और अनुपचरित क्यों कहा? कि नजदीक के हैं, निकटवर्ती है। जिस क्षेत्र में आत्मा अपने रागादि परिणाम ज्ञानादि परिणाम से परिणमता है, उस समान आकाश क्षेत्र में ही ये द्रव्य कर्म का परिणमन है, इसलिए निकटवर्ती। तो निकटवर्ती कहने से अनुपचरित हुआ, और असद्भूत इसलिए कि आत्मा की सत्ता से भिन्न है, और व्यवहार इसलिए कि ये असल नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है। कौन? आत्मा। काय का? द्रव्य कर्म का। द्रव्य कर्म को किस प्रकार कहा? अनुपचरित असद्भूत। उनका कर्ता और उनके फल रूप सुख दुख का भोक्ता व्यवहार से है, ऐसा कहा। और कहते अशुद्ध निश्चय न से
समस्त मोह राग देशादि भाव कर्म का कर्ता और भोक्ता है। दूसरा पॉइंट, अब अशुद्ध निश्चय लिया। अशुद्ध निश्चय क्यों लिया? कि ये आत्मा की ही परिणति में, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है कि नहीं, तो आत्मा की पर्याय में ही यह मोह राग देश आदि भाव कर्म रूपी परिणाम का परिणमन है। कैसा परिणमन है? कर्ता रूप परिणमन है, भोक्ता रूप परिणमन है। तो यह जीव अशुद्ध निश्चय से समस्त मोह राग देशादि भाव कर्म का कर्ता और भोक्ता है। ये भी अशुद्ध निश्चय भी एक तरह से व्यवहार है। क्यों कि ये अशुद्ध निश्चय कहा तो शुद्ध स्वभाव की बात तो नहीं है। अशुद्ध निश्चय कहा ना, तो अशुद्ध किस किस का स्वभाव अशुद्ध है? किस किस का स्वभाव अशुद्ध है? अरे जगत में किसी पदार्थ का स्वभाव अशुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वभाव अशुद्ध होता ही नहीं। स्वभाव किसका अशुद्ध? जहर का स्वभाव मारने का है, वो भी उसका शुद्ध स्वभाव है नहीं है। काली जीरी का स्वभाव कड़वा है, तो वो उसका स्वभाव शुद्ध है क्या अशुद्ध है? शुद्ध है वो भी। तो अशुद्ध कहकर के ही ये स्वभाव रूप नहीं है, ये बात कही, पर निश्चय क्यों कहा? कि आत्मा की ही परिणति में है। पर अशुद्ध भाव है, विकृत भाव है, स्वभाव से विपरीत भाव है। तो अशुद्ध निश्चय से समस्त मोह राग देश आदि भाव कर्म का कर्ता और भोक्ता है। कौन? आत्मा। अब तीसरा बिंदु, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से देहादि 9 कर्म का करता है। तो ये आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशी विस्तार वाला आकाश के जिन प्रदेशों में अवगाह स्वरूप रहा है, उन्हीं आकाश प्रदेश में नजदीक रहे हुए हैं द्रव्य कर्म। उनको भी अनुपचरित में लिया निकटवर्ती होने से। और ये शरीर का जो संयोग है ना, 9 कर्म जिसे कहा, इसको भी अनुपचरित में लिया निकटवर्ती होने से। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से देहादि 9 कर्म का करता है। और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपट सकटादिक का, यानी घड़ा वस्त्र गाड़ी इत्यादि का करता है। ये आत्मा करता ना, आत्मा रोटी करता है, आत्मा भोजन करता है, आत्मा उठता है, बैठता है, चलता है। जीव ऐसा नहीं कहते जीव चलता है, जीव उठता है, जीव, ये जितना कहा ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार से है। असद्भूत क्यों? कि उसकी सत्ता में नहीं। व्यवहार इसलिए कि यथार्थ नहीं है। और उपचरित क्यों? कि वह उससे दूरवर्ती पदार्थ है। तो घटपट सकट माने गाड़ी होती है, सकटादि का करता है। ऐसा किसका स्वरूप कहा? अशुद्ध जीव का। शुद्ध जीव को तो ये सब लागू ही नहीं पड़ता। कर्म का कर्ता भोक्ता बना, मोह राग देश का परिणमन और अन्य पदार्थों का कुछ करना, उठाना, धरना, ये शुद्ध जीव को तो लागू पड़ता नहीं। इस प्रकार ये अशुद्ध जीव का स्वरूप कहा गया। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं अपन। यह कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रकार का कथन है। आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फल रूप सुख दुख का भोगता है। देखो नय नाखी हवे, ये अशुद्ध जीव का स्वरूप बताने के लिए नय का यहां प्रयोग किया। नय से बात करी, नय नाखी हवे। कहते हैं आत्मा निकट यानी नजदीक का वो जो कर्म है ना, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि, ये नजीक में है। स्वयं क्षेत्र है ना, स्वयं क्षेत्र में नहीं, पर स्वयं क्षेत्र है ना, तो स्वयं क्षेत्र कहाँ है? कि अपने क्षेत्र में है। अपने क्षेत्र में वहां कर्म है, अपने क्षेत्र में नहीं, आकाश के समान क्षेत्र में।
इसलिए निकटवर्ती है, अनुपचरित है, दूर नहीं, यहां नजदीक है। अनुपचरित यानी उपचार नहीं, अनुपचार। ये तो अनुपचार किसको कहना कि यहां नजदीक संबंध है, इसलिए क्या कहना, अनुपचार। लेकिन असद्भूत है, क्यों कि आत्मा की पर्याय में नहीं। असद्भूत व्यवहार नय निमित्त है, व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का कर्ता ऐसा कहने में आता है, वास्तव में इसका कर्ता नहीं। यदि वास्तव में ये जीव अनादि संसार से द्रव्य कर्म का कर्ता या भोक्ता होता तो फिर जिनवाणी में उसे व्यवहार से कर्ता भोक्ता क्यों कहते। तो अभी इसको प्रश्न उठेगा, व्यवहार से तो है ना, तो व्यवहार से तो है ना का अर्थ है कि नहीं है। हम आपसे झूठ बोलते हैं कि यह लाल रंग है, देखो आप झूठ से ही सही, पर आपने लाल रंग कहा कि नहीं कहा इसको। ये रखिए ना, जिनवाणी वेस्टर्न में है, तो हम झूठ बोलते हैं आपसे कि ये लाल रंग है। तो अब पकड़ लिया विमल भाई साहब ने, आपने ही कहा है ये लाल रंग है, तो हमने तो पहले ही कहा है कि हम झूठ कह रहे हैं कि ये लाल रंग है। ऐसे जो बात का निरूपण व्यवहार से किया जाता है, वो पहले ही तख्ती लेकर के आगे आगे कहता है ऐसा है नहीं। पंडित जी ने लिखा है कि नहीं लिखा, मोक्ष महाप्रकाश टोटरमल जी साहब ने, किसी को किसी में मिला के कहता है, एक में भेद करके कहता है, भेदों को मिलाकर, ऐसे अन्न के अन्न में मिलाकर कहता है। तो वो खुद ही कहता है कि मैं सच नहीं बोलता, कहता है ना मैं सच नहीं बोलता। तो यहां देखो इसका अर्थ निकल आया कि नहीं निकल आया। क्या अपन पढ़ रहे थे ना, ठीक है, आत्मा निकटवर्ती, निकटवर्ती शब्द का प्रयोग यहां अनुपचरित बताने के लिए कहा है। अपन छोड़ दो उस शब्द को, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आत्मा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से, व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का कर्ता और उसका भोक्ता है। इसका अर्थ क्या निकला कि आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। निकल आया कि नहीं निकल आया अर्थ? व्यवहार से तो है, तो व्यवहार से तो है तो मतलब नहीं है, ये लिया गुरुदेव ने, यहीं के यहीं खोल लेते हैं उसको। देखो तीन 340 पेज खोलना जरा, तो अपन वो देख लेते हैं। 340 में ऊपर की चार लाइन छोड़ के, कत्ता भोत्ता आदा पोगल कम्मस होदी व्यवहारा, व्यवहार से करता है, यही तो कहा है इस गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य ने, व्यवहार से करता है। तो व्यवहार से करता एटले सूपण, इसका अर्थ मतलब क्या? तो मुमुक्षु ने पूछा ये व्यवहार होता है ना साहब, तभी तो भगवान ने कहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई मजाक मजाक में कह दिया, ये व्यवहार होता है ना, व्यवहार होता नहीं है क्या? होता है, व्यवहार व्यवहार होता है। तो व्यवहार होता है तब ही तो भगवान ने कहा होए ना। उत्तर इतना सैद्धांतिक, इतना सटीक, 2 लाइन 2.25 लाइन, देखो हाँ होता है, लेकिन व्यवहार एटले,
व्यवहार अर्थात कि आत्मा विकार करे, उसमें उस चीज का निमित्तपना देखकर अथवा उस चीज में इस परिणाम का निमित्त देखकर। कितनी कम शब्द में कितनी गंभीर व्याख्या। दोबारा देखो, आत्मा विकार करे, ये मेरे बाएं हाथ की तरफ आत्मा है और दाएं हाथ की तरफ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है। थोड़ा समझने के लिए करते हैं अपन ये बात। आत्मा विकार करे तो उसके विकार के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का परिणमन होता है। इतनी बात तो सबको समझती है, समझ में आ रही है ये बात। तो ये आत्मा विकार करे, उसमें ये द्रव्य कर्मादि की चीज का निमित्तपना देखकर, ठीक है। अब ये चीज, इसका उदय रूप भाव, उसमें इसके परिणाम, तो ये परिणाम में इसका निमित्त देखकर, कर्म के उदय का निमित्त देखकर जीव का परिणाम और जीव के परिणाम का निमित्त वो चीज में देखकर, तो व्यवहार से करता है ऐसा कथन करने में आता है। आत्मा को कहा ना अभी, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता और भोक्ता है। कहा कि नहीं कहा? कहा ना। तो ये द्रव्य कर्म के जो कर्म रूप परिणमन पुद्गल का है, उसमें जीव के परिणाम का निमित्तपना देख करके वो जीव को व्यवहार से उसका कर्ता कहने में आता है। इसका मतलब क्या निकला कि है तो नहीं और कहना, इसका नाम व्यवहार है। उसने प्रश्न पूछा था ना मुमुक्षु श्रोता ने कि आप व्यवहार को उड़ा देते हो, तो व्यवहार जिनवाणी में है कि नहीं है? कि यूं ही जिनवाणी में अनेक स्थानों पर, अरे अनेक स्थानों पर कहा 99% और ज्यादा व्यवहार से कथन किया गया, और आप व्यवहार को उड़ा देते। हम उड़ा नहीं देते, हम व्यवहार को व्यवहार कह करके ये बताते हैं कि जो व्यवहार से कहा जाता है वो होता नहीं। लिखा है इसमें, देखो, है नहीं और कहना, ये व्यवहार है। ये चर्चा फिर जब अपने क्रम में आएगी तब अपन देखेंगे। अभी अपन वहीं चलते हैं वापस। कौन सा पेज था? 35। देखो, असद्भूत व्यवहार ने निमित्त है, व्यवहार ने से, यही था ना, व्यवहार ने से द्रव्य कर्म का कर्ता ऐसा कहने में आता है। वास्तव में इसका कर्ता नहीं, किंतु नजदीक में परमाणु का परिणमन है। इसमें निमित्त रूप से अज्ञानी का राग द्वेष है, इसलिए उसको, आत्मा को व्यवहार से द्रव्य कर्म का कर्ता कहने में आता है। अनुपचरित क्यों कहा? ऐसा प्रश्न किया। अनुपचरित माने नजदीक, घर मकान आदि उपचरित, यहां नजदीक है तो अनुपचरित, निकट उपचरित, और नजदीक में उपचार नहीं लेकिन उपचार संबंध है। देखो क्या, कितना कहना चाहते हैं। अनुपचरित में भी क्या कहा कि निकट का है, तो निकट का कह के उपचार नहीं है लेकिन उपचार संबंध है। उपचार संबंध, उपचार संबंध, उपचार नहीं है और उपचार संबंध है का अर्थ क्या है कि उपचार संबंध है माने वे दो हैं तो संबंध है, और एकदम निकट के हैं इसलिए उपचार का उस पर आरोप नहीं किया, अनुपचार किया। अनुपचार किया लेकिन है उपचार, क्यों कि संबंध है। संबंध कैसे होता है? दो में होता है। ऐसे असद्भूत व्यवहार में से
झूठी दृष्टि से जड़ कर्म का कर्ता और उसके फल रूप सुख दुख यानी संयोग, कर्म का फल क्या है? संयोग है। राजपाट, कुटुंब, निर्धनता, दरिद्रता, ये किसका फल है? कर्म का। तो उसको भोगता है, ये भी ये प्रमाण में है, भोगता नहीं, भोगता नहीं है। अभी चली थी चर्चा, अपने शिविर के दौरान भी चली थी और रोज ही चलती है। रसगुल्ले को यह जीव भोगता नहीं। गर्मा गर्म रोटी हो, घी में डली हुई, घी उसमें डला हुआ, जैसे भी समझना हो समझो, वो उसको कब भोगा आपने? कभी भोगा कि नहीं भोगा? क्यों नहीं भोगा? कि वो पुद्गल द्रव्य में चेतन द्रव्य, तो अचेतन वस्तु चेतन में प्रवेश करती नहीं, तो भोगे कैसे? तो क्या किया कि ये चेतन की चेतनता में जानने के परिणमन में उस तरफ की वस्तु का जो उस संबंधी ज्ञान हुआ, उसको जानते काल में बड़ा मजेदार है। ऐसे हर्ष रूप या शोक रूप परिणाम को भोगता है। ये तो कर्म का भोगना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में गया। सुख दुख के फल का भोगता कहा ना, उसमें गया। देखो नजदीक में दरिद्रता, निर्धनता आदि होती है, सधनता, धनाढ्यपना ऐसा नजदीक में होता है, इसलिए उसका फल भोगता है, ऐसा कहना असद्भुत व्यवहार से, झूठी न से कहने में आता है। ये पॉइंट पकड़ना, यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि ये कर्म का फल, द्रव्य कर्म का फल, द्रव्य कर्म का फल कैसे आता है? उदय तो आपको दिखाई देता है, द्रव्य कर्म का उदय तो इस छद्मस्त को दिखाई देता नहीं। द्रव्य कर्म का उदय माना कर्म जब उदय रूप अवस्था को प्राप्त होके अकर्म रूप परिणमित होता है, वो परिणमन किसी ने देखा? लेकिन उसके निमित्त से ये वस्तुओं का संयोग वियोग होते देखते हैं, ठीक है ना। यदि उन्हें भोगता होता तो उपचरित लगता, अनुपचरित क्यों लगाया? यदि ये टेबल कुर्सी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दाल बाफला, बाटी, लड्डू इसे भोगता होता तो उपचरित में डालते, अनुपचरित में क्यों भोगने का लिखा? इसलिए लिखा कि ये उन्हें तो वास्तव में भोगता ही नहीं है, और कर्म के उदय को भोगने की बात बताना थी, तो ये तो अपनी परिणति में होते हुए राग देश का भोगता हुआ, तो उसको भोगने का नाम ही कर्म को भोगना है, तो उसको यहां कथन किया। झूठी न से कहने में आता है, कारण कि इसको ये भोग सकता नहीं, मात्र अपने राग देश के अनुभव के काल में ये चीज निमित्त रूप है, इसलिए उनको भोगता है। ऐसा व्यवहार असद्भूत झूठी दृष्टि से कहा जाता है। समझ में आया? ये शरीर को भोगे, दाल भात आदि भोगे, ये कहना माने उस काल में अपने राग का जो अनुभव है, इस राग के अनुभव में, अब ये राग का अनुभव तो गया अशुद्ध निश्चय में, और राग के अनुभव के काल में जिनका निमित्तपना है वो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। ये जनवाणी में कथन करने की, बात को बताने की शैली भी कोई अद्भुत है। देखो, इसलिए इसको भोगता है ऐसा झूठी न से, अयथार्थ न से व्यवहार से कहने में आता है। कहो समझ में आया? इसमें और बहुत कुछ गंभीर चर्चाएं हैं, अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे।